चोरों को पकड़ पाएंगे? हाँ चोर पकड़ लिया। चोर कौन पकड़े? चोर पकड़ लिया बिल्कुल। फुटेज फाटेज आ गई बिल्कुल सही, पकड़ी जी, कोई दिक्कत कौन, चोर पकड़ी जी। नमस्कार, मैं हितू बोगराना और आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय पुलिस थाना नौहर में मौजूद हूं। आपको बता दें कि कल एक चोरी की घटना हो गई। शिवा मोबाइल नौहर में एक किसान जो दलपतपुरा से धर्मपाल साहन उनका नाम है, उनकी जेब से करीब 35,000 रुपए निकाल लिए गए। हमारे साथ वो किसान भी मौजूद है, हम उनसे वार्ता करते हैं किस प्रकार से वो घटना हुई थी, बताइए। मोबाइल खरीदा। अच्छा अच्छा। वो छोटो बच्चो जो मेरे बन देखे को नहीं, बाद में फुटेज देखी जी पता चलियो 12-13 साल को बच्चो है वो। बैग में चीरो लगा के बने पीछा काट लिया। करीब कितने रुपए थे बैग में? करीब 1,48,000 रुपए। 1,70,000। तो आप कहाँ से आए हो पहले? बैंक से गए। बैंक से गए। हाँ। तो हो सकता है वो आपके पीछे पीछे हो। हाँ तो क्या पता, हमने तो उसको देखा ही नहीं। वो तो फुटेज देखी, उसमें पता चला है कि ये लड़का है। बैग काटा है। बाद में इन्हें परचून की दुकान पर आके बैग संभाली, बैग कटेड़ी पीछा संभालिया 34,100 रुपये। 34,400 रुपये। तो पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? कार्रवाई आया मैं पुलिस है आया जब FIR तो लीक होनी मार सागे चाल पड़ा बोले सागा जो बटे वहां फुटेज वहां भी देखी है, गाड़ी ले गए। फिर बाद में फिर मैं शाम में 6:30 बजे FIR कराई गया। जी का बीर सिंह जी बताओ बेटा कोनी के और नहीं दे गया बा प्रकाश जी। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है भी उसका पता लगाओ, जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ो। करीब कितने साल का वो लड़का था? वो 13-14 वर्ष का। एक ही लड़का था? फिर माँ बैठे तो एक ही हो दुकान में, तो 12 फेरे फुटेज देखे दूसरों लड़को फेर हो ऐसा। अच्छा, दूसरा भी लड़का? हाँ वो बाद में 12 हो खटा हो मेरे को आगे सीसी कैमरे देखे नहीं, वहां पर दूसरों बदन सागे चाले पैदल जाने। फिर मैं कौन देखी थाना नहीं देखी, आगे आगे कहीं दूर नहीं देखी। चोरी होने के बाद आपको कितने बजे पता चला? चोरी होने के बाद में कोई 15 मिनट लगी है बस, फिर पता चल गया। मैं दुकान में आगे दूसरी दुकान आया, बैग संभाली, बैग कटेड़ी देखी। इतने में फरार हो गया? हाँ इतने में फरार हो गए। ठीक है जी। हमारे साथ पूर्व सरपंच दलपतपुरा से इंदर साहन मौजूद है, हम उनसे वार्ता करते हैं किस प्रकार से घटना है, बताइए। उनके आज से 20 दिन पहले मंडी में चीने बेचे हुए थे। अच्छा अच्छा। और चीनों की रकम कल आई इनकी 1,48,000। और करीबन 1:30 बजे मैं भी साथ में था, हमने पैसे निकलवा लिए बैंक से। और पैसे निकालने के बाद हमने संभाल कर पैसे बैग में रख दिए। चाचा ने उस बैग लेकर इधर बाजार की ओर चले गए और मैं गांव चला गया। उस शाम को साथ में ही? हाँ, पहले साथ में थे। अच्छा। बाद में अकेले थे। एक मोबाइल की दुकान पर गए, वहाँ मोबाइल खरीदा। तो उस टाइम वो एक बच्चा है 12 साल का है, 11 का है, वो फुटेज मारे है, उसमें बैग में सीरा मारे पैसे निकाल दिए। फिर उन्होंने FIR दी कोई सामने, लेकिन पुलिस कोई गंभीरता से इस बात को नहीं ले रही। पुलिस अभी कोई कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर पुलिस चाहे तो उसको पकड़ सकती है, सारी चीज फुटेज में। तो अभी आपने वार्ता की है पुलिस को, क्या कुछ वो कह रहे हैं कल रीट की पेपर है, परसों रीट का पेपर है, इसलिए हम 2 दिन तो कुछ करेंगे नहीं, इतने बात ठंडी पड़ जाएगी फिर। और क्या कुछ कहना चाहिए? और तो यही कहना है कि चोरों को पकड़े तो ठीक रहेगा, हमारे पैसे आ जाए और आने वाले को किसी को नुकसान नहीं हो। नॉन में लगातार चोरी की घटना बढ़ रही है? काफी बढ़ रही है, काफी बढ़ रही है। अच्छा अच्छा। कुछ दिन पहले एक बोगराने के बंदे की चोरी हुई थी, उससे पहले भी 5-7 चोरी हुई। उन चोरों का भी पता नहीं? चोरों को पता नहीं चला है। अगर पुलिस चाहे तो उन चोरों को कंट्रोल कर सकती है। यही कहना चाहूँ अभी नौर के अंदर छोटी छोटी चोरियां बहुत ज्यादा घटना हो रही है, तो इन पर क्या अंकुश लगे। आज आगा निकले काल नहीं और का भी निकल सके। पुलिस 2 दिनों टाइम लिए है, 25-26 तारीख बाद में कह भी उसने पकड़ लिया अभी बोल रहे। क्या लगता है ये चोरों को पकड़ पाएंगे? हाँ चोर पकड़ लिया। चोर कौन पकड़े? चोर पकड़ लिया बिल्कुल। फुटेज फाटेज आ गई बिल्कुल सही, पकड़ी जी, कोई दिक्कत कौन, चोर पकड़ी जी। कल गांव राशियोंपुरा दलपतपुरा के हमारे साथी जिनसे हमारा रिलेशन भी है, वो हमारी दुकान पे मोबाइल लेने के लिए आए थे। तो पहले नरेश और नरेश के चाचा आए थे, उसके 1 मिनट बाद उनके दादा श्री आए थे। तो वो यहाँ से इधर की ओर गए, तो हमने उनको देखा तो हमने दुकान में बुलाया। वो दुकान में आए, वो जब यहाँ खड़े थे ना तब अकेले थे,
जो ही दुकान के अंदर आए, जो लड़का उनका पीछा कर रहा था, लगातार बैंक से वो पीछा कर रहा था, वो जो ही दुकान के अंदर बढ़े, एकदम एकदम उनके साथ साथ बैंक से पीछा कर रहा था। हाँ, बैंक से पीछा कर रहा था। पता तो ऐसे तो कंफर्म तो कैसे कह सकता हूँ कि बैंक में मैंने देखा तो नहीं उसको, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आइडियल ये है कि और उसे कैसे पता चलेगा कि बैग के अंदर पैसे हैं। तो जो ही दुकान के अंदर वो धर्मपाल जी बड़े, उनके साथ वो लड़का एकदम जस्ट उनके पास ही था, आ गया और यहाँ आकर खड़ा हो गया। मैंने उसको देखा था, मैंने ये सोचा कि ये उनके कोई साथी है, 4 बंदे होंगे। तब मैंने चाय के लिए सोचा, तो मैंने सोचा चाय 4 बंदों के लिए चाय बुलवा दे, तो फिर चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया। फिर ठीक है, तो वो आकर खड़ा हो गया, फिर मोबाइल देखने लिए गया, टाइम लग गया मोबाइल लेने में उनको। थोड़ी रेट की बात चल गई, थोड़ा मॉडल का कंफर्म करने लग गए। तो वो लड़का यहाँ पर HDB फाइनेंस कंपनी का एक बंदा बैठा था, एक मैनेजर बैठा था वहाँ पास में बैठा, उनके पास ये वो लड़का जो चोरी करके ले गया वो उनके पास बैठ गया। जो ही अंकल जी ने मोबाइल सेलेक्ट किया, उसका पेमेंट करने के लिए बैग यहाँ था उनका, यहाँ से पेमेंट करने के लिए नीचे किया, तो यहाँ से पैसे निकालने के, इस हाथ से पैसे निकालने के लिए निकाला, तो वो बंदा तुरंत खड़ा हो गया और वो बाप और बेटे थे उनके बीच आ गया। शायद इस प्रकार से ये लग रहा है कि उसके हाथ में कोई ब्लेड या कटर थी, जिससे उसने बैग को काट दिया। और काटने के बाद 10,000 रुपये की एक गट्टी निकाली और 20,000 रुपये की एक गट्टी निकाल कर अपनी जेब में डाली। ये 1 ही मिनट के अंदर उन्होंने ये सारा प्रोग्राम किया। करीबन 15 मिनट तक वो बैठा रहा। हमने इसे उसको इसलिए नहीं पूछा कि हमने सोचा उनके साथ है, इनका कोई रिलेशन इनके साथ है, इसलिए हमने उसको कुछ नहीं पूछा। ज्यों ही वो पैसे निकाल कर हाथों हाथ चला गया। उसके 1 मिनट बाद में वो चले गए, हमने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में वो हमारा दोस्त है नरेश, वो आया कि यार पैसे चोरी हो गए। हमने सोचा यहाँ तो नहीं हुए, देखा, फिर वो CCTV कैमरे निकाले तो कैमरे निकालते ही वक्त तो ये बात याद आ गई कि ये लड़का कौन है। हमने सारी गौर उस पर कर ली कि ये लड़का ही चोरी करके लेके गए। फुटेज निकालने के बाद पता चला। हाँ, फुटेज निकालने के बाद चला, ऐसे तो क्या पता चलता है। फुटेज निकाली, बहुत शातिर छोटा सा बच्चा है, करीबन 13-14 साल उसकी उम्र है, बहुत बहुत शातिर है। हमने CCTV कैमरे देखे तो उसके अंदर इस रोड से होकर वो गुजर रहा था, फिर वो वापस झांक रहा था, वो धर्मपाल जी का पीछा कर रहा था, 100% पीछा ही कर रहा था वो बैंक से ही। और पूछिए। इससे पहले कोई इस तरह की कोई घटना हुई है? हमारी दुकान पे कोई घटना नहीं हुई इस तरह की। नौर के अंदर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस रवैये पर रोक लगाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसों की इनकी जरूरत इसलिए हो जाती है कि ये नशा करते हैं, नशे वाले लोगों के पास इनका उठना बैठना होता है। ये 2-2 रुपये 5-5 रुपये करने के लिए चोरी करते हैं, छोटी छोटी उम्र में चोरी करते हैं, फिर बड़े अपराधी बन जाते हैं। पुलिस प्रशासन से, राज्य सरकार से ये आपकी वीडियो जहाँ तक पहुँचे, हम इस वीडियो के मार्फत निवेदन करते हैं कि छोटे छोटे नशेड़ियों को सुधारने का काम जल्दी करें, ताकि भविष्य के अंदर ये पीढ़ी आने वाली है वो सुधरे। इस प्रकार की हम रोक लगाने की उम्मीद करते हैं। और पुलिस भी हमारे फ़ोन करने के बाद, नरेश वो गए थे थाने के अंदर, उसके हाथों हाथ ये आ गई थी। पुलिस प्रशासन ने उस टाइम तो हमारा शौक किया था, हमारी CCTV कैमरे फुटेज चेक की, नज़दीकी सारण कंप्यूटर की भी चेक करी, ऑल इंडिया की मेडिकल है उसकी भी चेक करी, 1-2 CCTV कैमरे और थे उनकी भी फुटेज चेक करी। पुलिस